मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच लड़ाई किस बात को लेकर हुई, किस बात ने दोनों के बीच खटास पैदा की और फिर किसने सबसे पहले माफी मांगी, दोनों के बीच की इस लड़ाई के बारे में आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संगीत की महान शख्सियतों में दो नाम हमेशा लिए जाएंगे और वो नाम है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। दोनों ने अपनी आवाज के जादू से लोगों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 31 जुलाई साल 1980 में मोहम्मद रफी इस दुनिया को अलविदा कह गए। लिखे जो खत तुझे, बागों में बहार है, दीवाना हुआ बादल, आने से उसके आए बहार जैसे 5000 गानों को अपनी आवाज देने वाले मोहम्मद रफी के यूं तो कई किस्से कहानियों को आप लोगों ने सुना या पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की स्वर कोकिला यानी लता मंगेशकर के साथ एक बार मोहम्मद रफी का 36 का आंकड़ा हो गया था। दोनों में ऐसी लड़ाई हुई कि फिर 3 सालों तक दोनों ने साथ में एक भी गाना नहीं गाया। 60 का दशक आते आते लता मंगेशकर का रुतबा बहुत बढ़ गया था। हर संगीतकार ये चाहता था कि लता उनके साथ गाना गाए। सच भी था, क्योंकि वो जिस भी फिल्म में जिस भी संगीत निर्देशक के साथ गाती वो फिल्म हिट हो जाती थी। इस समय तक संगीत कंपनियां संगीतकारों को रॉयल्टी देने का काम शुरू कर चुकी थी। विदेश की तर्ज पर संगीतकार हर साल हजारों रुपए की रॉयल्टी कमाते थे और गायकों को एक पैसा भी नसीब नहीं होता था। लता मंगेशकर ने इस बात की मुहिम छेड़ दी कि यदि संगीतकारों को रॉयल्टी मिलेगी तो गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी ही चाहिए। इस बात का संगीत कंपनियों और संगीतकारों ने काफी विरोध किया। लता के साथ किशोर कुमार, मुकेश साहब, मन्ना डे, तलत महमूद जैसे कई दिग्गज कलाकार थे। लता मंगेशकर ने इस सिलसिले में मोहम्मद रफी साहब से भी बात की, लेकिन रफी साहब तो पैसों के मामले में फकीर किस्म के आदमी थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कला सेवा से मतलब था। उनका सोचना था कि जब गायक ने गाना गा दिया और प्रोड्यूसर ने उनका मेहनताना दे दिया तो उनका गाने पर कोई हक नहीं बचता। इस मामले को लेकर गायकों की एक बड़ी मीटिंग हुई। बहस होने लगी तो बड़े ही सरल स्वभाव के रफी साहब भी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि वो आज के बाद लता के साथ गाना नहीं गाएंगे। लता दी का भी गुस्सा तेज था, तो उन्होंने कहा, आप क्या नहीं गाएंगे? आज से मैं ही आपके साथ कोई गाना नहीं गाऊंगी। इसके बाद लता ने सभी संगीतकारों को फोन करके रफी के साथ कोई डुएट रखने के लिए साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर वो रफी से गाना गवाएंगे तो वो उनके साथ कभी काम नहीं करेंगी। इस किस्से का जिक्र उनकी बायोग्राफी मोहम्मद रफी माई अब्बा अ मेमोयर में किया गया है, जो उनकी बहू यास्मीन खालिद रफी द्वारा जारी की गई थी। रॉयल्टी को लेकर दोनों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि दोनों ने फिर करीब 3 साल तक काम नहीं किया। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि संगीतकार जय किशन के कहने पर रफी साहब ने एक चिट्ठी लिखकर लता से माफी मांगकर मामला खत्म करने के लिए कहा। फिर 1967 में संगीतकार SD वर्मन के लिए एक संगीत समारोह आयोजित किया गया था। दादा वर्मन ने दोनों को एक साथ गाने के लिए स्टेज पर भेजा। उस साल रिलीज हुई दादा वर्मन की सुपरहिट फिल्म ज्वेल थीफ के सुपरहिट गाने दिल पुकारे, आरे आरे गाते हुए दोनों ने एंट्री ली और इस तरह से रॉयल्टी की लड़ाई के साथ लता और रफी की लड़ाई खत्म हुई। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से टाटा बाय बाय, टेक केयर।